मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आरजीबीबी। पहला, डीबीएमएस का स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर कि यूज़र कौन होता है, एक्सटर्नल लेवल पे बैठा होता है उसे यूज़र भी बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है, इंटरनल, पहले एक डायग्राम बनाना है इस तरह पूरा। इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी बोलते हैं। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, जहाँ पे यूज़र डाटा देख सकता है, शो कर सकता है, सिर्फ शो हो सकता है, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब डाटा को सिर्फ एक्सटर्नल जिसने बनाया है वही देख सकता है और सिर्फ हम उस डाटा को व्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन सी मार्क्स, हम सिर्फ मार्क्स देखते हैं। एडमिन फुलफिल, रीड राइट दोनों कर सकता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कॉन्सेप्ट वाइज मतलब लॉजिकली कैसे वो डाटा रिप्रेजेंट होगा, टेबल का रिलेशनशिप होगा कॉन्स्टेंट से। इंडिपेंडेंट ऑफ अ फिजिकल स्टोरेज, ये फिजिकल स्टोरेज पे डिपेंडेंट है। इंटरनल लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ डाटा स्टोर, कितना डाटा स्टोर, कैसे डाटा स्टोर होगा, ये चीज़ें इस लेवल में पता चलती हैं। डाटा मॉडल सेकंड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाटा मॉडल क्या होता है, डाटा मॉडल। डाटा मॉडल डीबीएमएस के एक्सेस करने का एक तरीका है। एक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं डाटा मॉडल, जिसमें 3 चीज़ें, ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। तो ये तुम्हारा हो गया। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल क्या होता है, हाई लेवल है, कॉन्सेप्चुअल लेवल हाई लेवल है, लॉजिकल लेवल डिटेल लेवल है। लॉजिक लॉजिक समझने के बाद डिटेल्स में इसको समझाते हैं। ईआर मॉडल इसमें आता है, इसमें टेबल्स आते हैं। कॉन्सेप्चुअल में ईआर मॉडल आता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे हैं, लेकिन लॉजिकल में टेबल्स आती हैं। यूज़र ओरिएंटेड होता है, ये डीबीएमएस ओरिएंटेड होता है। नो डाटा टाइप होता है, इसमें यूज़र डेटा टाइप होता है। लॉजिकल लेवल है तो कोई लॉजिक से बना रहा होगा। एग्जाम्पल, एंटिटी ऑफ स्टूडेंट टेबल्स, एंटिटी ऑफ स्टूडेंट टेबल। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ ईयर मॉडल, तो इसका पहला होता है फुल्ली डिपेंडेंट और ऐसा पार्टिसिपेंट जो उसके ऊपर पूरा पूरा डिपेंडेंट है। जैसे कि एम्प्लॉय डिपेंडेंट है वर्क करने के लिए कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी नहीं डिपेंडेंट है किसी वर्क एम्प्लॉय को वर्क करने के लिए, दूसरे को हायर कर ले सकती है। एम्प्लॉय इक्वल्स टू, फिर पार्शियल डिपेंडेंट, पार्शियल पार्टिसिपेशन, सिंगल लाइन, एम्प्लॉय नॉट मैनेजेस ऑल वर्क, इम्पोर्टेंस, maintain data integrity, avoid incomplete records. A multi-value attribute and mapping. A multi-value attribute are stored in separated table. ER diagram, student hold multi-valued. स्टूडेंट के पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कन्वर्टेड इनटू टेबल, इसका सिंपल से रीज़न, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा इसका आंसर। सुपर की, सुपर क्या होता है, सबसेट ऑफ और की इज नोन एज सुपर की, किसी भी सारी की का सबसेट होता है सुपर की, मतलब सभी के अंदर सभी का यूनियन कर देंगे तो सुपर की निकल जाएगा। कैंडिडेट की, सुपर की से कुछ कीज हम निकाल देते हैं, इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, उसे हम कैंडिडेट की। प्राइमरी की मेन इंपॉर्टेंट की, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल, टेबल स्टूडेंट रोल नंबर, तो सुपर की है रोल नंबर, आधार कार्ड, नाम, सब। कैंडिडेट की सिर्फ ये दोनों, जिसमें हमें पता चल रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट सीधा पता चल जाएगा, किससे किसका मतलब रोल नंबर से हमें नाम पता चल जाएगा। प्राइमरी की वो पार्ट जिसे हम बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं, आधार में भी बता सकते हैं। डाटा इंटीग्रेटर डीडीएल और डाटा इंटीग्रेटर सिक्योरिटी, डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड्स, प्राइमरी की यूनिक नंबर को दिखाता है, फॉरेन की ड्राइव होता है प्राइमरी की से, यूनिक नो डुप्लीकेशन, चेक वैलिड रेंज, कहाँ तक ज़्यादा रेंज जा सकती है उसकी। एग्जांपल, क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट और रोल नंबर इंट, प्राइमरी की एज इंट चेक एज, एक कुछ एज को चेक करें, एज इक्वल्स टू 18, 18 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डाटा मैनिपुलेशन मेथड, पर्पस, ग्रांट करने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, रोक करने के लिए, डिलीट की परमिशन करने के लिए, कमिट किसी को कोई सेव कर परमिशन देने के लिए, रोल बैक पीछे जाने के लिए, अंडू करने के लिए प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आजीविका का। नॉर्मलाइजेशन 1NF, इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, मल्टी वैल्यूड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए और एटमिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट ना हो और एटमिक वैल्यूज हो उसमें, मतलब एक वैल्यू एक ही बार आई हो। 2NF, पहले तो 1NF होना चाहिए, उसमें कोई पार्सल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तब जाके 2NF होता है। 3NF, ये 2NF होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट के पास बहुत सारे आधार कार्ड नहीं होने चाहिए, इस तरह की ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए,
एक ही चीज़, एक ही वैल्यू, एक ही ऑब्जेक्ट के दो दो तीन तीन मतलब निकल रहे हैं। PCNF, एवरी डिटर्मिनेंट इज कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट की होना चाहिए, जो पीछे भी पढ़ी है कैंडिडेट की होना चाहिए, मस्ट है। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ensures the seriality two phase locking protocol 2PL। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सीरियलिटी, सीरीज में किसी नंबर को लाने के लिए हम सीरियलिटी का यूज़ करते हैं। 2PL इंश्योर्स सीरियलिटी बाय डिवाइडिंग ट्रांजैक्शन इनटू फेजेस, ट्रांजैक्शन को फेजेस में डिवाइड करके ये सीरियलाइज कर देता है, सीरियल में कर देता है। ग्रोविंग फेज एक्वायर्स लॉक ऑफ श्रिंकिंग, ये इसमें डेडलॉक क्रिएट होते हैं। डायग्राम, टाइम लॉक अनलॉक, तो यहाँ पे जब तक हम अनलॉक नहीं कर रखे हैं तब तक अनलॉक नहीं कर सकते जब तक एक लॉक का फेस एंड ना हो जाए। यहाँ पे ग्रांट्स रिक्वायर्ड होती है, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइज होता है, तब तक लॉक नहीं होगा जब तक अनलॉक नहीं होगा, जब तक एक बार लॉक होके लॉक का प्रोसेस खत्म हो जाए। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक क्लाइंट बैठा हो ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में, वो क्लाइंट एसक्यूएल में एक क्वेरी कर रहा है, क्वेरी प्रोसेस हो गई, ऑप्टिमाइज हो गई, स्टोरेज पे इंजन पे वर्क कर रही है, डाटाबेस में उसने फाइल देखी, तो ये क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट के पास व्यू यूज़र है, एसक्यूएल में प्रोसेस हुई, फिर ऑप्टिमाइज हुई और स्टोरेज में इंगेज हुई, डाटाबेस से वर्क किया गया। इसी की वर्किंग, क्लाइंट सेंड्स क्वेरी, क्लाइंट ने सेंड की क्वेरी, सर्वर ने इसको प्रोसेस किया, ऑप्टिमाइज़ किया और बेस्ट प्लान उसको जो चाहिए था वो दिखा के डाटा रिटर्न टू क्लाइंट। डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस मतलब किसी वेयर हाउस का मतलब ये होता है कहीं पे का डाटा स्टोर करना। यूज्ड फॉर एनालाइज एंड डिसीजन, सबसेट ऑफ ये यूज़ किया जाता है किसी भी तरह के डाटा को इंटीग्रेट करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए। इसका आर्किटेक्चर, सोर्स ETC EIC डाटा वेयर हाउस OLAP रिपोर्ट, सोर्सेस EIC OLAP डाटा इंटीग्रिटी OLAP वेयर हाउस रिपोर्ट। सोर्सेस के बाद EIC के बाद डाटा वेयर हाउस आ जाता है, लेकिन OLAP रिपोर्ट चाहिए होती है। सोर्सेस EIC डाटा OLAP। ORDBs ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टोर्स ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए डायरेक्टली यूज़ होते हैं। सपोर्ट क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, क्लासेस और इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। CAD AI और सिस्टम में सारी चीज़ें, CAD फर्स्ट सेमेस्टर वाला। कंकरेंसी मतलब किसी भी चीज़ सिमुलेशन, बार बार ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करना, बार बार किसी चीज़ को लाना। पैरेंथाइज इनकन्सिस्टेंसी, इसी कारण इनकन्सिस्टेंसी कंप्लीट होती है, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार करने से वही प्रोसेस बार बार हुई तो उससे इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है। टेक्निक्स, लॉकिंग, टाइम स्टैम्पिंग, किसी भी चीज़ को लॉक उसी चीज़ पे लॉक कर दो या फिर टाइम स्टैम्प कर दो, मतलब वो काम उतनी देर तक होगा फिर उसके बाद हो जाएगा। फ्लैश बैक क्वेरीज, किसी भी क्वेरीज को अगर फ्लैश बैक करना है तो उसके लिए व्यू पास्ट डाटा और रिकवरी एक्सीडेंट डिलीट डाटा। एग्जांपल, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये SQL की क्वेरीज है। सिलेक्ट फ्रॉम ये एक डाटा का नाम है जिसमें टेबल का नाम है स्टूडेंट। एज ऑफ टाइम स्टैम्प सिस्टम डेट, यहाँ पे डेट मेंशन करके -1 डाल के एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके मेंशन करेंगे। जनरलाइज और स्पेशलाइज्ड आर्ग्यूमेंटेशन, जनरलाइज मतलब बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है। व्हीकल के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, कार भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है। ये होल्ड बॉटम टू अप को जनरलाइजेशन फॉलो करता है। स्पेशलाइजेशन टॉप टू बॉटम को अप्लाई करता है। एम्प्लॉय के अंदर टीचर भी हो सकता है, क्लार्क भी हो सकता है, और भी इस तरह बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं। एग्रीगेशन मतलब एक बॉन्डिंग होती है, एम्प्लॉय वर्क करता है प्रोजेक्ट पर, लेकिन मैनेज किया जाता है मैनेजर के द्वारा और उस ओनर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें एक एग्रीगेशन होती है कि मैनेजर ने ही काम देगा, फिर वो उस पर वर्क करेंगे, और का वर्क मैनेजर नहीं करेगा, एम्प्लॉय करेंगे, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर इसको दिखाएंगे। एक एग्रीगेशन एक समझौता। डिटेल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर और DBMS, ये डिटेल्स रिव्यू है DBMS का आर्किटेक्चर कि पहले कितने तरह के यूज़ होता है, न्यू यूज़ होता है, एप्लीकेशन होता है, सोफिस्टिकेटेड यूज़ और स्पेशलाइज्ड होता है। फिर क्वेरी प्रोसेस करने के लिए DDL होते हैं, DML होते हैं, DCL होते हैं, क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है। DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, TCL स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक कॉल होता है डाटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। क्वेरीज ऑप्टिमाइजर, उसके बाद डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑथराइज करता है मैनेज को,
ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, रिकवरी मैनेज करता है, बफर मैनेज करता है और डाटा डिक्शनरी में जाकर देता है। टपल और डोमेन RDBMS का एक पार्ट है जिसमें टपल मीन्स रो और डोमेन मीन्स बोल सकते हैं कॉलम। टपल वेरिएबल बेस्ड ऑन रोज, एग्जाम्पल tname। यूजेस डोमेन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ कॉलम, एग्जाम्पल एंड tname। इंपॉर्टेंट नल वैल्यूज मतलब कुछ भी स्टोर नहीं करवाना, लेकिन रिपीटेड ऑफ मिसिंग डाटा इसके कारण इंपॉर्टेंट मिसिंग ऑफ डाटा। अलाउ इनकम्प्लीट डाटा, अवॉइड फॉल्स डाटा एंट्री, किस तरह फॉल्स डाटा एंट्री नहीं कर सकते इसके कारण। और हम इसी में अगर कोई नल वैल्यू फिट करें तो उसमें डाटा फिट करना भी आसान होता है क्योंकि हमारे पास टेबल खाली पड़ा हुआ। स्टूडेंट रोल नंबर, एग्जाम्पल है स्टूडेंट रोल नंबर। फ़ोन नंबर को नल कर दिया, क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। की कॉन्स्टेंट्स, तो की कॉन्स्टेंट में भी पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट, की कॉन्स्टेंट में ये सारी चीज़ें आती है, यूनियन भी आता है, नॉट नल आता है, चेक भी आता है, रेंज हम चेक करनी है। एट्रीब्यूट रिलेशन, एट्रीब्यूट किसका किससे रिलेशन है, एम्प्लॉय का किससे किससे रिलेशन है। प्रोजेक्ट सिलेक्ट प्रोजेक्ट यूनियन, तो ऑपरेटर पर्पस सिलेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा सिंबल का। सिलेक्ट अल्फ़ा करेंगे, प्रोजेक्ट पाई करेंगे, यूनियन यू करेंगे, यू वी कर सकते हैं। तो इससे पूरी सिलेक्ट ए करने से पूरी रो सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट पाई करने से कॉलम सिलेक्ट होगी और सिलेक्ट वी से कंबाइन हो जाएगा पूरा टेबल। एग्जांपल के लिए हमने एज को कह दिया, एज मस्ट बी 18, स्टूडेंट के नीचे पाई नेम और स्टूडेंट वी एलमी, मतलब इस यहाँ पर हमें पूरा डाटा कंबाइन हो जाएगा। क्वेरी ऑप्टिमाइज़र में क्वेरी पर्सिंग, क्वेरी राइटिंग, क्वेरी लॉस्ट मेकिंग ऑफ क्वेरी विथ लॉस्ट मोस्ट इफेक्टिव वे। टाइम स्टैम्पिंग, ऑर्डर ट्रांजैक्शन राइटिंग स्टैम्प, ऑर्डर को पर टाइम पे क्रिएट करना और उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन को मिनिमम करना। जैसे मेरे पास डायग्राम है T1, मेरे पास एक टीम के पास एक टीम है, दूसरी TS है उसके पास भी 2 टीम है, यही चीज़ें टाइम स्टेप। और दूसरा 2PL, 2PL और स्ट्रिक्टली 2PL, अभी पीछे पड़ा हुआ 2PL का फुल फॉर्म क्या होता है देख लो। लैक ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम के होती है, यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंट नहीं होता, यहाँ प्रिवेंट डेडलॉक से यहाँ पे प्रिवेंट नहीं होता लेकिन कैस्केडिंग होती है। बाकी उसको सेम। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन में ऑटोसिटी होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ये एक तरह का ट्रांजेक्शन टेबल है जिसमें अंदर टेबल्स में कुछ वैल्यू होती है। ऑटोमिक सिटी मतलब एक तरह की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, सिटी है तो सिटी, नंबर है तो फ़ोन नंबर ही। कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रहेगी। आइसोलेटेड, वो सराउंडिंग से आइसोलेटेड रहेगा और उसमें कोई भी चीज़ें हम इंसर्ट नहीं कर सकते। डिलीवरेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत देर तक रहेगी, बहुत ज़्यादा समय तक रहेगी। रिकवरी, किसी भी डाटा को रिकवर करने के लिए बहुत सारे अलग मेथड नहीं, एक ही मेथड है, चेक स्टैम्पिंग। ये कुछ और है क्वेश्चन।